सभी किसान भाइयों को राम राम। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और साथियों किसान योजना का लाभ लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, 71 लाख से अधिक किसान भाइयों के बैंक खाते में 2726 करोड़ रुपए की जो राशि है ये जारी कर दी गई है। साथियों, आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। यदि आप राजस्थान के रहने वाले एक किसान हैं, किसान योजना का लाभ लेते हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। हाँ साथियों, सीएम किसान सम्मान निधि योजना की पांचवी जो किस्त है ये आपको अब से 6 महीने पहले यानी कि दोस्तों 13 जनवरी 2026 को मिल चुकी है। छठी किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन छठी किस्त अभी तक आपको नहीं मिली है। तो साथियों जान लीजिए, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, छठवीं जो किस्त है ये आपको 22 अप्रैल 2026 को मिलती, क्योंकि सरकार की ओर से डेट जारी की गई थी कि ओसिया जोधपुर से सीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त की जो राशि है राजस्थान के किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन दोस्तों कार्यक्रम रद्द हो गया और आपको किस्त नहीं मिल पाई। इसके बाद में साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के साथ छठवीं किस्त मिलने की उम्मीद थी, लेकिन साथियों यहां पर भी किसानों को किस्त नहीं मिली और किसानों का जो छठवीं किस्त का इंतजार है ये साथियों बढ़ता गया, चलता गया। दोस्तों लेकिन अब आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है कि साथियों राजस्थान के 71 लाख किसानों के बैंक खाते में 2726 करोड़ रुपए की जो राशि है ये साथियों जारी कर दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों जानने वाले हैं कि छठवीं किस्त को लेकर के किसानों के लिए क्या अपडेट आई है। हाँ साथियों, कौन से किसानों को छठवीं किस्त मिलेगी और कौन से किसानों को छठवीं किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों नई शर्तों के अनुसार यहाँ पर अधिकतर दोस्तों बहुत से ऐसे किसान होंगे जिनको छठवीं किस्त नहीं मिलेगी। बहुत से किसान भाइयों को पांचवी किस्त भी नहीं मिली थी, उसी प्रकार से अब छठवीं किस्त है जो कि साथियों अब बहुत से किसानों को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों नियम बदल गए हैं। हाँ साथियों, जरूरी जो अपडेट है वो किसान भाइयों को पूरी करनी होगी, यदि नहीं करेंगे तो किस्त अटक जाएगी। तो साथियों जानने वाले हैं कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त को लेकर के किसानों के लिए क्या खुशखबरी आई है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य किसान भाई तक शेयर करें और साथियों चैनल पर नए हैं तो आप अवश्य ही बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। सीएमओ राजस्थान का साथियों यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 प्रमुख वर्गों किसान, मजदूर, महिला और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान जो सरकार है ये साथियों यहाँ पर प्रतिबद्ध है। दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर किसान, मजदूर, महिला और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान सरकार काम कर रही है। तो किसानों के लिए अपडेट है कि प्रदेश में यानी कि राजस्थान में किसान सम्मान निधि की राशि पहले 6000 मिल रही थी, फिर बढ़ा करके 9000 रुपए किया गया, यानी कि पीएम किसान योजना से 6000 रुपए मिल रहे थे, फिर सीएम किसान से 2000 की शुरुआत की गई और 1000 की बढ़ोतरी, यानी कि कुल 9000 रुपए की राशि मिलना शुरू हुई और मिल रही है। लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि आने वाले समय में राजस्थान के किसानों को 12000 रुपए प्रति वर्ष किसान योजना के माध्यम से मिलेंगे, यानी कि पीएम किसान योजना से 6000 रुपए मिल रहे हैं और सीएम किसान योजना से भी अब 6000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार से अब राजस्थान के किसानों को छठवीं किस्त में साथियों यहाँ पर 2000 रुपए मिल सकते हैं। हाँ दोस्तों, घोषणा को लागू किया गया तो आप छठवीं किस्त में 2000 रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। खैर सरकार ने कोई भी आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया है, घोषणा कर दी गई है, लेकिन दोस्तों अभी तक इसको लेकर के लागू नहीं किया गया है। लेकिन सीएम के द्वारा यहां पर यह घोषणा की जा चुकी है। अब दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा यहां पर साथियों फिर से एक दोस्तों पोस्ट जारी किया गया है। दोस्तों जान सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र को साबित करने के लिए राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, प्रभावी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2,726 करोड़ रुपए की जो राशि है ये जमा करवाई गई है। हाँ दोस्तों, जान सकते हैं, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है कि 71 लाख से अधिक किसान भाइयों के बैंक खाते में 2,726 करोड़ रुपए की जो राशि है ये राजस्थान के किसानों के बैंक खाते में जमा करवाई गई है। यानी कि दोस्तों अब छठवीं किस्त को लेकर के आपके लिए साथियों बड़ी खुशखबरी यहां पर आ सकती है। हाँ दोस्तों, 71 लाख से अधिक किसान भाइयों के खाते में ये राशि जो जारी की गई है उसके बारे में यहां पर दोस्तों पोस्ट की गई है, लेकिन छठवीं किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जो किसान सभी अपडेट पूरी करेगा। यानी कि दोस्तों अब फार्मर आईडी को लेकर के सरकार की ओर से किसानों से अपील की गई है कि सभी किसान भाई फार्मर आईडी अवश्य बनवा ले। हाँ साथियों, क्योंकि प्रगति की नई चाबी इसको बताया गया है कि किसानों के लिए फार्मर आईडी क्यों जरूरी है, इसका क्या कारण है, वो भी साथियों यहाँ पर किसानों को बताया गया है। यानी कि अब साथियों फार्मर आईडी के बिना यहाँ पर किस्त नहीं मिलेगी, इसलिए आप अवश्य किसान आईडी बनवा ले। नहीं बनवाए तो किस प्रकार से बनवा सकते हैं आपको जानना होगा। यदि आप नहीं बनवाएंगे तो साथियों हो सकता है कि आपकी किस्त अटक जाए और आपको किस्त ना मिले। किसानों के लिए साथियों महत्वपूर्ण अपडेट है, ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर दोस्तों फिर से शुरू कर दिए गए हैं। इन शिविरों में किसान पहुंच करके फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो बनवा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक खाते से जुड़ी हुई कोई गलती है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। हाँ साथियों, किसी भी योजना को लेकर के कोई भी समस्या हो उसका समाधान आप आसानी से इन शिविरों में पहुंच करके करवा सकते हैं। जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है वे जल्द इसे पूरा कर ले ताकि भविष्य की किस्त कोई भी परेशानी के कारण आपकी ना रुक सके। सरकार ने अपील की है कि सभी किसान भाइयों को फार्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनवा लेनी होगी। यदि नहीं बनवाए तो हो सकता है कि किस्त मिलने में आपको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ओर से साथियों पोस्ट किया गया है कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सुशासन, पारदर्शिता और जन सेवा की सोच को धरातल पर लागू करने के लिए राज्य सरकार 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर 2026 का सफल आयोजन कर चुकी है। लेकिन फिर भी शिविरों में साथियों यहाँ पर कई ऐसे प्रकरण मिले हैं, कई ऐसे नए आवेदन मिले हैं जो कि अभी भी लंबित रह गए हैं। हाँ साथियों, जिसका भी काम किसी भी प्रकार से लंबित रह गया, नया आवेदन मिला है तो अब उनका निस्तारण करने के लिए फिर से राजस्थान सरकार है जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 21 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक नागरिक सेवा केंद्रों में फॉलो अप शिविर आयोजित कर रही है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है कि शिविर में आप जाकर के अभी भी 21 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में आप इन फॉलो अप शिविर के माध्यम से साथियों आप अपनी किसी भी प्रकार से किसी भी योजना से जुड़ी कोई भी दोस्तों यदि अपडेट सही नहीं है तो उसको पूरी करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ग्रामीण और सेवा शिविर हैं पूरे होने के बाद भी साथियों आप फिर से यहाँ पर फॉलो अप जो शिविर हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। यदि फार्मर आईडी आपने नहीं बनवाई है, बैंक खाते से संबंधित और साथियों किसी भी प्रकार से यदि आपकी कोई अपडेट अधूरी है तो आप शिविर में पहुंच करके निःशुल्क आसानी से आप उस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और दोस्तों जो भी किसान भाई फार्मर आईडी बनवा चुका है, अप्लाई कर चुका है, फार्मर आईडी जिनकी बन चुकी है दोस्तों उनके पास मोबाइल पर मैसेज आना भी शुरू हो गया है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि आज ही 3:28 पर एक किसान का साथियों मोबाइल पर घंटी बजी और मैसेज आया कांग्रेचुलेशन का। हाँ दोस्तों, जान लीजिए इंफॉर्मेशन दी गई कि यहाँ पर जो फार्मर है उसका जो फार्मर आईडी है उसका जो एनरोलमेंट एप्लीकेशन नंबर है वो सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। हाँ साथियों, फार्मर जो आईडी है उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर किसान की साथियों जो फार्मर आईडी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। और दोस्तों इस प्रकार से फार्मर जो रजिस्ट्री है उसका मैसेज किसानों के पास आना शुरू हो गया है। यदि साथियों आपने भी
दोस्तों यहां पर फार्मर आईडी के लिए अपील किया है, तो इस प्रकार का मैसेज आपके पास आ गया होगा, आपकी फार्मर आईडी बन गई होगी। हाँ साथियों, किसान सम्मेलन की संभावना। राज्य सरकार लगातार कृषि और किसान कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के ऊपर दोस्तों फोकस कर रही है। हाँ साथियों, यहाँ पर संभावना है कि किसान सम्मेलन आयोजित हो, कृषि योजनाओं की समीक्षा हो और नई घोषणाएं की जाएं और इसी दौरान दोस्तों छठवीं किस्त किसानों को ट्रांसफर की जाए। लेकिन छठवीं किस्त जारी होने से पहले किसानों को दोस्तों कौन कौन से काम करने होंगे ताकि साथियों आसानी से किस्त पहुंच सके? फार्मर आईडी बनवानी होगी। हाँ साथियों, फार्मर आईडी बनवानी होगी, पंजीकरण अपडेट करना होगा दोस्तों, बैंक खाते का एनपीसीआई मैपिंग अवश्य पूरा करना होगा, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना होगा, डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में चालू करवाना होगा, अन्य दस्तावेज में कोई मिस्टेक है तो उसको पूरा करवाना होगा, सत्यापन पूरा करवाना होगा, लैंड सीडिंग पूरा करवाना होगा ताकि किस्त आपको मिल सके, वरना किस्त आपको साथियों मिलने में दिक्कत आ सकती है। छठवीं किस्त किस जिले से जारी हो सकती है और कब जारी हो सकती है? तो दोस्तों उपलब्ध संकेतों के अनुसार श्री गंगानगर का नाम सबसे मजबूत संभावनाओं में माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान का सबसे प्रमुख कृषि जिला है और यहाँ किसानों से जुड़े बड़े कार्यक्रम होने की साथियों संभावना जताई जा रही है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जयपुर का भी उल्लेख किया जा रहा है कि जयपुर से भी छठवीं किस्त किसानों के बैंक खाते में जारी की जा सकती है। खैर आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों अगस्त महीने के पहले वीक में, पहले सप्ताह में ये किस्त साथियों किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। खैर तारीख, स्थान और इसके अलावा जो वितरण को लेकर के सरकार की ओर से कोई भी अभी तक अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों हालिया सरकारी गतिविधियों, उपलब्ध संकेतों के आधार पर दोस्तों संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह में किसानों के बैंक खाते में छठवीं किस्त की जो राशि है ये ट्रांसफर की जा सकती है। जैसे घोषणा होगी वीडियो के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, अन्य किसान भाई तक जानकारी सेंड अवश्य करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।